देखिए 2G.6 प्रश्न है, निम्न श्रेणियों के अनंत पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये अनंत वाला है, अनंत पदों तक। अब देखिए इसका में क्या दिया है, इसका अलग से फार्मूला होता है, इसका हो जाएगा अनंत का। तो इसमें भी ये जो पहला ये ए का मान है, तो देखिए ये हल करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1, और हम आर का मान निकालेंगे तो क्या होता है T2/T1। तो T2 क्या है इसमें -1/3, ध्यान देना है ना, क्या है -1/3, तो ये हो जाएगा -1/3। फिर बटा क्या करना है T1, तो T1 क्या है 1 है, तो इसके हम अगर बटा करेंगे 1 तो भी 1 का भाग इसमें देंगे तो -1/3 ही आएगा। क्लियर हुआ, ये T1 और ये T2, ये T1 है और ये क्या है T2 है। ये हो गया, R का मान आया क्या -1/3, ये हो गया R बराबर -1/3। अनंत पदों तक बोला है इसमें, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है अनंत पदों का योगफल। तो इसका हो जाएगा एस इन्फिनाइट, इन्फिनाइट है ना अनंत, बराबर होता है A/1 - R। ये क्या है फार्मूला है। तो अब इसे मान बस रख देना है, आसानी से आपसे बन जाएगा। तो इसमें केवल ए और आर का काम है, इसमें एन का काम नहीं है ना, क्योंकि ये अनंत पदों तक योगफल वाला है। तो ए का मान कितना हो गया 1/, ये 1 पहले से है। आर का मान कितना है -1/3, तो ये कोष्टक में लिख देना -1/3। अब ये हो जाएगा बराबर, ये 1 हो गया, 1 का 1 रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/3। अब इसका ऐसे तिरक गुणा होगा, 3 एकम 3 और 1 जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 1 का 1 रहेगा, ये 3 एकम 3 और ये 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3। देखिए 1 पहले से है, 3 एकम 3, ये 1 जुड़ेगा, कितना हो गया 4, और नीचे में 3 रहता ही है। अब ये बड़ा भाग है, देखिए ये हो गया 1, बड़ा भाग को गुणा में बदलते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 3 ऊपर 4 नीचे, मतलब 3 एकम 3 बटे 4, 3/4 क्या हो गया इसका उत्तर है। देखिए प्रश्न 5वां सवाल, कर्णी 2 + 1 + 1 + कर्णी 2 - 1। देखिए इसमें क्या होगा, सेम इसी अनंत पदों का योग ज्ञात करने, तो ये ए का मान है, ए बराबर क्या दिया है कर्णी 2 + 1। आर बराबर क्या होगा, दूसरा से पहला को भाग देना है। याद रखिए ये T1 है पूरा और ये क्या है T2 है, तो हम लोग क्या करेंगे T2/T1 करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा T2 का मान है 1 और T1 का मान है कर्णी 2 + 1। क्लियर इतना, यहाँ से इसको क्या कर देना, यहाँ से इसका हर का परिमीकरण कर देना, तो ये क्या हो जाएगा कर्णी 2 प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसका गुणा 1 में करेंगे तो उतना ही आएगा, कर्णी 2 - 1 उतना ही आएगा। इसे हमेशा फार्मूला बनेगा a + b a - b, a² - b²। या बात समझ में ना आए तो पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, तो कर्णी 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, कहाँ से आया a + b a - b से, बराबर क्या होता है a² - b²। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये 2 और ये कर्णी कट जाता है, तो यहाँ पर r बराबर बचा, ये क्या हो गया कर्णी 2 - 1 बटा, ये इसमें 2 बचा और 1 दूनी 2 नहीं करना है, 1 एकम 1, तो ये हो गया कर्णी 2 - 1 बटा 2 में से गया 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो r बराबर हो गया कर्णी 2 - 1। अब 1 का भाग देंगे उतना ही आएगा, तो r का मान आ गया कर्णी 2 - 1। अब फार्मूला मान रखेंगे, तो इसका फार्मूला क्या है बताया था, एस इन्फिनाइट बराबर A/1 - R। क्लियर इतना। अब देखिए मान रखेंगे इसमें, तो ए का मान देखिए, ए का मान क्या है यहाँ से देख लीजिए, ए का मान ये कर्णी 2 + 1, ये हो गया कर्णी 2 + 1 हो गया, बटा ये 1 का 1 रहेगा आर के जगह किसको लिखेंगे, ये कर्णी 2 - 1, कर्णी 2 - 1, चूँकि इसको कोष्टक में लिख दीजिए क्योंकि सामने में माइनस है, तब यहाँ से हो जाएगा कर्णी 2 + 1, ये 1 का 1 रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, कोष्टक हटाएंगे तो माइनस कर्णी 2 और माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा प्लस, कोष्टक हटाया तो ये चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, ये वैसे ही रहेगा, ये माइनस कर्णी 2 और माइनस का उल्टा प्लस। अभी 1 और 1 कटाना नहीं, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हो गया कर्णी 2 + 1, 1 और 1 क्या हो गया 2 माइनस कर्णी 2। क्लियर हुआ। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको क्या करना है, ये हो गया कर्णी 2 + 1,
ये दो को क्या हम दो बार करनी दो गुणा करनी दो लिख सकते हैं। करनी दो को गुणा करने पर क्या आता है 2। ये करनी दो को वैसे ही लिख देना, कुछ नहीं। क्लियर हुआ? देखिए इस दो को क्या लिखा, करनी दो लिख सकते हैं। अब ये हो गया करनी 2 प्लस 1 बटा, दोनों में कॉमन क्या है देखिए, नीचे में देखिए दोनों में कॉमन क्या है, करनी 2 कॉमन है, तो आप करनी 2 को कॉमन निकाल दीजिए। तो करनी 2 क्या हो गया, कॉमन निकल गया। तो यहाँ पर क्या बचा, करनी 2, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या बचा 1। बात समझ में आए? अब यहाँ से आपको क्या करना है, फिर से हर का परिमीकरण करना है। देखिए मैं यहीं से बना दे रहा हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पर जगह है तो बना देता हूँ। ये हो गया करनी 2 प्लस 1, ऊपर वाला तो कुछ नहीं करना है, करनी 2 प्लस 1 ये वैसा ही रहेगा, ठीक है, बटा यहाँ से देखिए करनी 2 वैसी रहेगा, इसको भी वैसी चीज लिखेंगे। ये हो गया करनी 2 और ये हो गया करनी 2 माइनस 1। हर का परिमेयीकरण कर रहा हूँ तो इसमें से क्या हो जाएगा गुणा, ये माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो करनी 2 प्लस 1 बटा करनी 2 प्लस 1, ठीक। अभी देखिए अब गुणा होगा तो इस करनी 2 का गुणा करनी 2 में करेंगे तो सिर्फ 2 आता है, याद रखना। करनी 2 है तो 2, करनी 3 है तो 3, ऐसे लिखते हैं। फिर इस करनी 2 का गुणा 1 में करेंगे तो करनी 2, फिर 1 का गुणा करनी 2 में करेंगे तो करनी 2, और 1 एकम 1, ये गुणा का नियम है, पहले का गुणा दोनों में, दूसरे का गुणा दोनों में। यहाँ से करनी 2 को कुछ नहीं करना है, ये फिर से फार्मूला बने, कौन सा वाला, a प्लस बी माइनस बी वाला। ये बार बार लगता है, हर का परिमेयीकरण करेंगे तो आपको याद रखना है ज़्यादातर a प्लस बी माइनस बी लगे। तो बात समझ में आए तो पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, मतलब क्या हो जाएगा करनी 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। क्लियर हुआ? तब ये हो जाएगा, ये हो गया 2 और 1 जुड़ जाएगा तो 2 और 1 3, करनी 2 तो यहाँ 1 रहता है, यहाँ 1 और 1 2 करनी 2, ठीक है। इसको 2 और 2 4 नहीं करना ना, बाहर में 1 रहता है, 1 और 1 2 करनी 2, ठीक। अभी करनी 2 वैसी रहेगा, यहाँ से फिर से ये दोनों कट जाएगा, कितना बचा 2, 1 एकम 1, 2 में से 1 गया 1, तो 3 प्लस 2 करनी 2 वैसी रहेगा, करनी 2 भी वैसी रहेगा, 2 में से 1 गया 1, तब 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। तो ये हो गया 3 प्लस 2 करनी 2 बटे क्या बचा करनी 2। आप और इसको हल करना चाहते हैं तो इसमें फिर से हर का परिमेयीकरण कर देना, तो करनी 2 बटे करनी 2 हो जाएगा। अब इसमें प्लस माइनस नहीं करना ना, सिंगल है इसलिए करनी 2 बटे करनी 2 आएगा। अब देखिए यहाँ से ये 3 का गुणा करनी 2 में होगा तो क्या हो जाएगा 3 करनी 2, और इस 2 करनी 2 का गुणा करनी 2 में करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2 करनी 2 गुणा करनी 2, करनी 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2, ठीक है। यहाँ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, 3 का गुणा करनी 2 में किए तो 3 करनी 2, 3 दूनी 6 नहीं होगा ना, क्योंकि करनी है बिना करनी। फिर 2 करनी 2 और गुणा 2 करनी 2 गुणा करनी 2, करनी 2 का गुणा करेंगे तो सिर्फ 2 लिखना है, ठीक है। 2 दूनी 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2, तो यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा 3 करनी 2। यहाँ से करनी 2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और 2 दूनी 4 और बटा 2, ये क्या है इसका फाइनल उत्तर, ठीक है। इसको क्या है थोड़ा घुमा फिरा के बन गया, ये उत्तर लाना है। अब इसका बन गया, ध्यानपूर्वक आप बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा।